अरे यार मेरा फोन कहाँ है? ये एक ऐसी लाइन है जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। हमारा फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, हमारी पूरी दुनिया है। उसमें है कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस टेंशन को आप 60 सेकंड से भी कम समय में खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन हो या आईफोन, एक तरीका है जो आपके फोन को ढूंढ निकालेगा। तो घबराना मत, चलो देखते हैं कैसे। फोन खोजने से पहले एक गोल्डन रूल समझ लो, और वो है तैयारी। कुछ सेटिंग्स पहले से ही ऑन रखनी पड़ती हैं। अगर ये बंद हैं तो फोन ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बात करते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सिक्योरिटी में, और फिर ढूंढना है आपको फाइंड माई डिवाइस। पक्का कर लो कि ये ऑन है। अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर दो। साथ ही सेटिंग्स में जाकर लोकेशन को भी हमेशा ऑन रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकेशन ऑफ कर देनी चाहिए। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज कीप ऑन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैटरी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। यकीन मानिए उतना असर नहीं पड़ता जितना वो एक्सप्लेन करते हैं। आजकल की चिप स्मार्ट हैं और स्मार्ट वे में बैटरी को यूज़ करते हैं। तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी उस थोड़ी सी बैटरी लाइफ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको हमेशा ऑन रखें। ये तो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बहुत आसान है, और आईफोन के लिए तो उससे भी आसान। उसमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स खोलो और सबसे ऊपर अपने नाम के ऊपर टैप करो। फाइंड माई पर टैप करो और तीसरे स्टेप में यहाँ फाइंड माई आईफोन पर क्लिक करके पक्का कर लो कि ये ऑन है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसके अंदर तीनों ऑप्शन ऑन रखो। पहला है फाइंड माई आईफोन, दूसरा ऑप्शन है फाइंड माई नेटवर्क, और तीसरा है सेंड लास्ट लोकेशन। पहला आपके फ़ोन को सर्च करेगा। फाइंड माई नेटवर्क, अगर आपका फ़ोन के अंदर नेट ऑन नहीं है या जीपीएस वगैरह ऑन नहीं है, तो ये क्या करता है कि उससे रिलेटेड आईफोन्स के साथ किसी दूसरे फ़ोन की हेल्प से अपनी लोकेशन भेज देगा, इसलिए इसको ज़रूर ऑन रखना चाहिए। और तीसरा सेंड लास्ट लोकेशन का मतलब, अगर आपका फ़ोन किसी भी कारण से स्विच ऑफ हो जाता है, वो चाहे बैटरी खत्म होने के कारण ही क्यों ना हो, तो लास्ट लोकेशन फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले अपनी भेज देगा अपने नेटवर्क के अंदर, और आपको ऑप्शन मिल जाएगी। और पांचवा, लोकेशन सर्विसेज को भी हमेशा ऑन रखो। पहले ही बता चुका हूं, बैटरी के ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये वो सारी सेटिंग्स थी जो आपको पहले से अपने फ़ोन के अंदर करके रख लेनी है। अब बात करते हैं कि आपका फ़ोन बाई चांस गुम हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, इन दैट केस फिर आपको क्या करना है। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, मिल नहीं रहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांति से ये कुछ 2-3 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लेना। सबसे पहले किसी भी दूसरे फ़ोन या लैपटॉप में ब्राउज करो। एंड्रॉयड के लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको जाना है google.com एंड्रॉयड फाइंड के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस लिंक को दे दूंगा। उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करो जो आपने अपने फ़ोन में लॉगिन किया था, जो फ़ोन आपका गुम हुआ है उसमें। लॉगिन करते ही फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैप आ जाएगा, जिस पर आपके फ़ोन की लास्ट लोकेशन या जो प्रेजेंट लोकेशन है वो आपको दिखाई देगी। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला है प्ले साउंड का। अगर फ़ोन आपके आसपास ही कहीं गुम हुआ है, अपने घर में ही, तो ये बटन दबाओ। फ़ोन फुल वॉल्यूम पर बजने लगेगा, भले ही वो साइलेंट मोड पर भी क्यों ना हो, क्योंकि ये एक इमरजेंसी मोड है। दूसरा, डिवाइस को अपने को सेव कर लो। अगर फ़ोन कहीं बाहर गिर गया है या चोरी हुआ है तो इस सेकंड ऑप्शन को चुनो। ये फ़ोन को तुरंत लॉक कर देगा, और आप स्क्रीन पर एक मैसेज अपना दूसरा नंबर छोड़ सकते हैं। अगर किसी ऐसे आदमी को मिल गया, उसको नहीं वो रिटर्न करना चाहता है, तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा और वो आपसे बात कर पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उसको पता ही नहीं होता फ़ोन आपका लॉक है कि किसका फ़ोन है। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे आदमी को मिला होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी उम्मीद आज की तारीख में रखनी चाहिए? मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग रिटर्न कर देते हैं। अपनी राय ज़रूर लिखें। और तीसरा ऑप्शन है डिवाइस डेटा को डिलीट करना। अगर आपको लगता है आपने सेकंड ऑप्शन ट्राई किया और उसके बाद भी आपके पास कॉल नहीं आती, अब आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा था वो गायब ना हो, तो तीसरे ऑप्शन को आप अपना सकते हैं। ये आखिरी रास्ता है। जब लगे कि अब आपके पास फ़ोन वापस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आप जैसे ही चूज़ करोगे तो आपके फ़ोन का सारा डेटा डिलीट कर देगा। ध्यान रहे, इसके बाद आप अपने फ़ोन को ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर अब आपकी कोई डिटेल्स नहीं है। वो फ़ोन बिल्कुल नए जैसा हो चुका है। तो फिर
मिलेगा क्या, उसके लिए भी आगे चलकर मैं बात करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं आईफोन के बारे में। तो आईफोन को अगर आप खोज रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर के अंदर टाइप करना है icloud.com/find। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब ये किसी मैकबुक से या अपने किसी दोस्त के फ़ोन से या किसी लैपटॉप से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको अपनी एप्पल आईडी जिस आपके आईफोन में थी उसी से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सेम जैसे एंड्रॉयड में दिखाई दिया था, यहाँ पे भी मैप के ऊपर आपके फ़ोन की लोकेशन ये शो करेगा। यहाँ पर भी आपको उसी टाइप से ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला साउंड ऑन कर दीजिए, वहाँ पे बीप करना चाहते हैं तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ोन बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगेगा, बजने लगेगा। तो ये बेस्ट मेथड है जब फ़ोन कहीं आसपास में ही कहीं गुम हो जाए, मिल नहीं रहा हो, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक मोड है यहाँ पे कि अगर आप उसको लॉक करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। ये जैसे ही आप करेंगे तो वो फ़ोन को लॉक कर देगा और जितनी भी सर्विसेज थी वो बंद हो जाएंगी। आप स्क्रीन पर एक मैसेज और कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं। और तीसरा और सबसे लास्ट ऑप्शन वही पूरा डेटा को डिलीट करने का। आईफोन को आप डिलीट कर सकते हैं, उसमें आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे पहले से ऑप्शन था, आप इसको सर्च नहीं कर पाएंगे। परंतु ये ध्यान रखें, ये आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको लगे कि अब फ़ोन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। परंतु अब आपके पास आईफोन है और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि iOS 15 के बाद आप अगर फ़ोन के पूरे डेटा को डिलीट भी कर देते हैं तो उसके बाद भी आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर पाएंगे। ये सुविधा अभी तक एंड्रॉयड के अंदर उपलब्ध नहीं है, परंतु यहाँ पे है। आपको जैसे ही मिल जाए आप अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड के ऊपर अगर आपने स्टोर कर रखा है तो आपका फ़ोन यहाँ से काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं या वापस पा सकते हैं। तो ये तो था तरीका कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड और आईफोन को पता लगा सकते हैं। परंतु फिर भी मैंने कहा था कि अगर फ़ोन बाई चांस ऑफलाइन हो जाता है तो देखिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में ही फाइंड माई नेटवर्क, जो फ़ोन को ऑफलाइन होने पर भी ढूंढ सकते हैं, ये आसपास के दूसरे डिवाइसेस की मदद से गुमनाम तरीके से आपके फ़ोन की लोकेशन भेज देते हैं। परंतु ये तो बात पहले भी हो चुकी थी। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और वो है IMEI नंबर की। आपको आपके फ़ोन का IMEI नंबर नहीं पता तो *#06# करके आप पता कर सकते हैं। जैसे ही डायल करेंगे आपके फ़ोन का IMEI नंबर आ जाएगा, या डिब्बे के ऊपर अगर आपने संभाल के रखा है तो उसके ऊपर भी IMEI नंबर होता है। वो ज़रूर हमेशा जब तक आपके पास फ़ोन है अपने पास रखिए। जैसे ही फ़ोन चोरी हो जाए, आपको लगता है नहीं मिलेगा, आपने सभी तरीके अपना लिए, तो फ़ोन चोरी होने पर जब आप FIR करने जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको अपने हैंडशेक को ट्रैक करने या उसको बंद करवाने के लिए जो पुलिस में देना होता है वो होता है IMEI नंबर। तो ये हमेशा अपने पास रखें, घर में संभाल के रखें या प्रिंट करके रखें। या कोई पुराना फ़ोन, सेकंड हैंड फ़ोन भी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ चेक कर लें कि उसका IMEI नंबर क्या है, और उस फ़ोन को ये भी चेक कर लें कि ये पहले कहीं गुम हुआ तो नहीं है। इसके बारे में भी वीडियो चाहते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो सेकंड हैंड फ़ोन आपने लिया है वो चोरी का फ़ोन है, गुम हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर पहले से कोई शिकायत है कि नहीं, आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई थिंक अगली बार जब भी आपका फ़ोन गायब होगा तो नहीं, वैसे फिर भी गायब हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपको एक छोटा सा एक्शन लेना है। 3 बातें याद रखनी है। पहली है तैयारी। अभी इस वीडियो के तुरंत बाद अपने फ़ोन के अंदर, वो चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, फाइंड माई सेटिंग्स को ऑन कर लो। और दूसरा जो आपको काम ध्यान रखना है वो है कि पता लगाओ कि आपका फ़ोन कहाँ पे है। वो किसी भी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके आप कर सकते हैं। और तीसरा, जब कोई ऑप्शन ना हो तो या तो फ़ोन को लॉक कर सकते हैं या इसके डेटा को इरेज कर सकते हैं। बस इतना सा काम है और आपका फ़ोन, आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आई थिंक ये लगभग 1 मिनट का काम हर कोई कर सकता है। आप खुद करें, अपने घर में जितने फ़ोन्स हैं उनके साथ ज़रूर कर लें। चोरी होने से, डेटा लॉस होने से बच सकता है। और अपने मित्रों के साथ भी उनको भी ये बताएं या ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन को, अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए।
तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, और ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर या किसी दूसरी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलना। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स के अंदर वो भी लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।